हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कंप्लीट एम एस पेंट के टूल्स। तो सबसे पहले जो हमारा एम एस पेंट ओपन है, इसका इंटरफेस देखेंगे। इंटरफेस में एक सबसे ऊपर जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें क्या होता है कि फाइल का टाइटल दिखाता है। जहाँ ये लिखा हुआ है अनटाइटल, अभी इस फाइल का कोई नाम सेव नहीं किया गया है, इसलिए इस फाइल का नाम अनटाइटल है। फिर इसी में ऊपर के साइड ही राइट साइड में दिखाते हैं कंट्रोल बटन। देखो कंट्रोल बटन होते हैं चार। सबसे पहला होता है मिनिमाइज, फिर रिस्टोर डाउन कर देंगे तो इस जगह पे हो जाएगा मैक्सिमाइज और क्लोज। ये चार हमारे कंट्रोल बटन होते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल बोलते हैं कि अपने प्रोग्राम को छोटा करना है, बड़ा करना है, बंद करना है। तो ये सारा काम इन्हीं बटनों की सहायता से होता है, इसलिए इसे कंट्रोल बटन बोलते हैं। सबसे पहला मिनिमाइज। देखो मिनिमाइज का काम क्या होता है कि प्रोग्राम को हम पूर्णतः बंद ना करके स्क्रीन से हटा देते हैं, यानी बहुत छोटा कर देते हैं और प्रोग्राम हमारा सीधे ये नीचे वाली लाइन टास्क बार पे ओपन रहता है। जैसे मिनिमाइज किए तो हमारा प्रोग्राम स्क्रीन से हट गया। स्क्रीन से हटने के बाद ये देखो टास्क बार पे ओपन है, यहाँ पे क्लिक करके आप फिर से मैक्सिमाइज कर लीजिए। तो ये काम हो गया मिनिमाइज का। अगला बटन का नाम है रिस्टोर डाउन। देखो लिख के भी आ रहा है रिस्टोर डाउन, ये है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन के बाद जब रिस्टोर डाउन हम कर देते हैं तो ये छोटा स्क्रीन हो जाता है, छोटे स्क्रीन पे आता है। फिर इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहें, और स्क्रीन पे जहाँ चाहें वहाँ प्रोग्राम को एडजस्ट कर सकते हैं। समझ में आया। फिर अगला बटन है मैक्सिमाइज का। देखो इसी में अब नाम आ गया है मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज करने पे इस फुल स्क्रीन हो जाता है। फुल स्क्रीन होने के बाद फिर जैसे हमको क्लोज करना है तो प्रोग्राम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज बटन हो गया। इस प्रकार की चार बटन होती हैं हमारी कंट्रोल। उस बटन इस लाइन के नीचे अगली लाइन आती है मेनू बार। इस लाइन को बोलते हैं मेनू बार। मेनू बार का मतलब ये होता है कि इस प्रोग्राम में जितने टूल्स या ऑप्शन दिए गए हैं कार्य करने के लिए, वो इन्हीं मेनू के अंतर्गत ही बांट के रखे गए हैं। सबसे पहला फाइल मेनू, फिर होम मेनू। देखो फाइल मेनू, उसके बाद ये आपका होम मेनू, ये व्यू मेनू। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये इस लाइन को बोल देते हैं मेनू बार। ये हमारे तीनों मेनू हो जाते हैं। फिर हम सबसे पहले से मान लो कुछ बनाते हैं। जैसे मान लो एक स्टार हमने ये ड्राइंग बनाई और इसमें कोई कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद अब इस पर हम टूल्स सीखेंगे। सबसे पहला जैसे फाइल मेनू। फाइल मेनू में देखो न्यू का ऑप्शन का यूज होता है नया पेज लेना। तो सबसे पहले जो फाइल हमने बनाई है उसको करते हैं सेव। सेव का करने का मतलब होता है जो फाइल हमने बनाई है वो कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित सेव हो जाए। सेव पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ अनटाइटल्ड में इस फाइल का कोई नाम दे देंगे। जैसे हमने स्टार बनाया है तो स्टार का नाम दे दिया। फिर हमको ये रखना कहाँ है, जैसे डेस्कटॉप पे रखना है तो आप डेस्कटॉप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, या कोई फोल्डर बना के रखना है तो आप इसकी ड्राइव में चले जाइए। इस प्रकार जैसे हमने डेस्कटॉप पे रख दिया। और हमको इस किसे किस टाइप में रखना है, ये देखो सारे टाइप आपको मिल जाएंगे, जेपीजी, जिफ, टीएफ, पीएनजी। इस तरीके से जैसे हमको पीएनजी फॉर्म में सेव करना, पीएनजी कर देंगे और सेव कर देंगे। अब ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब देख लो इसका जो अनटाइटल्ड था वो टाइटल बदल गया, स्टार नाम से हो गया। अब क्या करते हैं, एक ऑप्शन सीखा ये सेव करना। अगला देखो यहाँ पे अब न्यू का यूज होता है नया पेज लेना। मान लो एक फाइल बना के हमने सेव कर दी, अब नया पेज लेना है तो इस पर क्लिक करिए और नया पेज आ जाएगा। आप दूसरी ड्राइंग बनाने लगिए। मान लो जो हमने सेव किया है उसी को आप ओपन करके देखना है, फिर से फाइल पे जाइए और ये देखो ओपन ऑप्शन है, ओपन पे क्लिक करिए और यहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जो फाइल है और यहाँ से ओपन कर लीजिए। देखो वही ओपन होके आ गई। समझ में आया ना। तो इस प्रकार हमने कितने ऑप्शन सीख लिए फाइल में, न्यू, ओपन, सेव। देखो सेव और सेव एज में इतना डिफरेंस होता है। जैसे मान लो ये फाइल स्टार बना हुआ, हम एक स्टार इसमें और इधर बना दे रहे हैं छोटे से और एक इधर छोटे से। अगर नॉर्मली हम इसको क्या करेंगे, फिर सेव करेंगे जाके, तो ये फाइल उसी फाइल में सेव हो गई जो पहले से स्टार बना था, उसी में दोनों स्टार के साथ फाइल सेव हो गई। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें फिर कुछ सिलेक्ट करें। जैसे मान लो कि इसमें हम भी कलर, इसमें भी कलर भर दे रहे हैं। अगर हम इसको चाह रहे हैं कि जो पहले फाइल सेव है जिसमें दो स्टार बिना कलर के ये बने हुए हैं वो अलग सेव रहे स्टार नाम से, ये फाइल हम अगले नाम से अलग सेव कर ले, तो आप इसको सेव एज करा लीजिए। सेव एज कराएंगे, कहेगा इसके नाम में चेंज करो। स्टार के बाद जिसमें स्टार कलर वाले फोटो हैं, COLOR हमने लिख दिया। तो अब ये स्टार कलर नाम से फोटो फाइल सेव हो गई, ये अलग, यानी एक फाइल की दो फाइलें बन गई। तो सेव का यूज़ होता है फाइल को सेव करना, और सेव एज का यूज़ होता है कि पहले से सेव की गई फाइल को आप रीनेम करके फिर से सेव कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है प्रिंट का। देखो प्रिंट का मतलब जैसे जो चीज़ आपने ये बनाई है, स्टार बनाया है, अगर इसको कागज़ पे प्रिंट करना है हार्ड कॉपी, तो आप अपने कंप्यूटर में प्रिंटर लगा के प्रिंट पे क्लिक करिएगा। जैसे प्रिंट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट प्रिंटर का। अपना प्रिंटर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से पेज की रेंज दे देनी। देखो इसमें एक ही पेज होता है इसलिए ऑल पेज लगा हुआ है। अगर कोई और प्रोग्राम होता है तो ये सारे ऑप्शन हाईलाइट होते हैं और सबका यूज़ होता है सिलेक्शन में, कि जितने पेज आपने सेलेक्ट कर रखे हैं वो प्रिंट करना है, या पेज की संख्या डाल देनी है। यहाँ पे टिक करके इसके सामने पेज का नंबरिंग कर देंगे, या फिर करंट पेज का मतलब जो स्क्रीन पे ओपन है। इस प्रकार नंबर आप कॉपीज में डालेंगे कि हर पेज की कितनी कापियाँ चाहिए। मान लो कोई एक फॉर्म बनाया है, 10 लोगों को वितरित करना है, तो आप 10 कॉपी यहाँ पे डालोगे और प्रिंट करोगे तो 10 कॉपी प्रिंट होकर बाहर आएंगे। इतना समझ में आ गया। फिर ये हो गया प्रिंट का ऑप्शन। इतनी सेटिंग करने के बाद आप अप्लाई करिएगा और प्रिंट कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंट। फिर से देखते हैं फाइल में अगला ऑप्शन।
देखो अगला फ्रॉम स्कैनर और कैमरा का ऑप्शन। देखो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर में स्कैनर या फिर कैमरा लगाइए, उसके बाद क्या करना है कि स्कैन करके आप अपनी फ़ोटो है या कोई भी चीज़ है इस पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लो अपनी फ़ोटो इसमें इंसर्ट करानी है तो कैमरे से क्लिक कर लीजिए या अपनी फ़ोटो की हार्ड कॉपी स्कैनर पर रखकर इस ऑप्शन के थ्रू स्कैन कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है सेंड इन ईमेल। देखो इसका मतलब होता है जो फाइल आपने बनाई है वो ईमेल के थ्रू आप कहीं भेज सकते हैं। अब देखो ईमेल क्या होता है, देखो ईमेल क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी विद्युत माध्यम से संदेश को भेजना। मेल मतलब होता है संदेश, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी विद्युत के माध्यम से संदेश को भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, एक उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके पास इस फाइल को भेजना सीधे, और इंटरनेट आपके कंप्यूटर में चलना चाहिए। तो इसके थ्रू क्या करेंगे, हम इस अपनी फाइल को ईमेल के जरिए कहीं पर भी भेज सकते हैं। अगला ऑप्शन देखो लिखा है सेट आ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। देखो इसका यूज़ क्या होता है, देखो इसका यूज ये होता है कि जब हम जो फाइल बनाए हैं इस फाइल को अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगाना है, यानी बैक डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगाना है, तो इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लगा दिया, लगाने के बाद देखो देखते हैं मिनिमाइज करके, ये देखो हमारी स्क्रीन पे फाइल लग गई। समझ में आया कि नहीं है, जो फाइल हमने बनाई थी वो हमारी स्क्रीन पे लग गई। फिर से हम अपने प्रोग्राम को मैक्सिमाइज कर लेते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है प्रॉपर्टी का। देखो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो फाइल हमने बनाई है उस फाइल के बारे में जानना है कि वो कब बनी है, कितनी वजन है, क्या है, वो सारी चीज़ें इसके बारे में हम जानकारी करते हैं प्रॉपर्टी में। इस पर क्लिक करिए और सबसे पहला ऑप्शन देखिए लास्ट सेव, आखिरी बार ये कब सेव की गई। देखो जो कंप्यूटर में आपके टाइमिंग चलेगी उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा। देखो 8/9/2024 को 8:09 पर ये फाइल बनाएगी, वही चीज़ कंप्यूटर में भी ये देखो दिखा रहा है, नीचे देख लो। तो कहने कहने का मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर में गलत रहेगा तो वहाँ भी गलत दिखाएगा, और कंप्यूटर में जो रहेगा वही दिखाएगा, अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। फिर उसके बाद साइज दिखाएगा। साइज का मतलब क्या होता है, देखो साइज में देखो क्या क्या देख सकते हैं, लास्ट सेव हो गया। साइज का मतलब ये कितनी वजन की फाइल है, जैसे इसकी वजन को हम मापते हैं केबी में, एमबी में, जीबी में, तो इस प्रकार ये देखो दिखा रहा है कि साइज है 13.7 केबी की। फिर अगला ऑप्शन है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है क्वालिटी, जो इमेज बन रही है हमारी बनी है उसकी क्वालिटी क्या है, 96 डीपीआई है। डीपीआई का मतलब क्या होता है, देखो डीपीआई का मतलब होता है डाट पर इंच। डाट पर इंच का मतलब है कि 1 इंच एरिया में आपने कितने डाट डाल के इमेज को क्रिएट किया है। तो ये जो प्रोग्राम होता है वो 1 इंच एरिया में इस इमेज को 96 डाट डाल के इमेज बनाया है, ये हो गया रिजोल्यूशन। फिर देखो विद और हाइट, हम अपनी फाइल की विद और हाइट को देख सकते हैं। अब देखो किस में देख सकते हैं, इंच में है तो ये देखो इंच में दिखा रहा है, अगर सेंटीमीटर में क्लिक करोगे तो सेंटीमीटर में दिखाएगा, पिक्सल में क्लिक करोगे तो पिक्सल में दिखाएगा, और कलर है कि ब्लैक एंड वाइट है वो दिखाएगा। इतनी सारी सेटिंग आप प्रॉपर्टी में देख सकते हैं। फिर देखिए अगला ऑप्शन है अबाउट प्रिंट का। देखो इसका यूज़ क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम कौन सा, इस पर क्लिक करिए और देखिए कि हाँ हमारा जो प्रिंट प्रोग्राम है ये विंडोज़ 10 के साथ का है। विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, इस तरीके से अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनके साथ ही प्रिंट प्रोग्राम आता है। तो हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है विंडोज़ के किस वर्जन के साथ का है, तो ये हमारे विंडोज़ 10 का है। तो ये हम पेंट के बारे में जान लें। फिर अगला ऑप्शन है एग्जिट का। देखो जैसे हम यहाँ से प्रोग्राम को क्लोज करते हैं सबसे कोने से, वहीं से हम यहाँ से भी एग्जिट से बाहर जा सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सीधे प्रोग्राम के बाहर चले गए। तो इस प्रकार हमारा फाइल मेनू पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अगले मेनू होम पे हम सीखते हैं। देखिए होम पे कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों ऑप्शनों का मतलब क्या होता है। देखो कट, कॉपी, हाईलाइट नहीं है। देखो हाईलाइट इसलिए नहीं है कि अभी प्रोग्राम को ये नहीं पता है कि इसको क्या कट करना है, क्या कॉपी करना है। तो इसके लिए हम कैसे बताएंगे, प्रोग्राम को बताएंगे सिलेक्ट करके। जैसे मान लो हम यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक किए और जहाँ से रख के ऐसे आप डायगनली सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लो इतना पोर्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखो कट और कॉपी हाईलाइट हो गए, हो गए। अब जैसे मान लो इसकी हम कर लिए कॉपी, ये थोड़ा कम करते हैं, मान लो कि एक स्टार ये करते हैं केवल, ये स्टार को सिलेक्ट किए और इसको कर लिए कॉपी और कर दिए पेस्ट। देखो सेम स्टार एक बन के और आ गया। अब देखो इसके बैकग्राउंड में इसका पेज भी साथ साथ चल रहा है, यानी जितना सेलेक्ट किए थे वो पेज भी कॉपी होकर साथ साथ चल रहा है। तो जो सिलेक्ट वाला पेज है उसको हम ट्रांसपेरेंट कर दें, यानी इस बार से उस बार दिखाई देने लगे, तो केवल स्टार स्टार चलेगा, बाकी पेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो उसके लिए सिलेक्ट पे जाएंगे और सबसे नीचे लिखा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। आप देखो केवल स्टार हमारा चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। तो इतना समझ में आया। फिर क्या करते हैं, अगला फिर से इसको इसे सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको कट कर दें, कट का मतलब होता है यहाँ से गायब हो जाएगा, और पेस्ट करोगे तो ये जहाँ ले जाओगे वहाँ चला जाएगा। तो कट और कॉपी में क्या अंतर है, देखो कट में क्या होता है जहाँ आप सिलेक्ट करोगे वहाँ से कट हो जाएगा, जहाँ पेस्ट कर दोगे वहाँ इंसर्ट हो जाएगा। कॉपी में क्या होता है कि जहाँ आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे तो रहेगा, उसकी एक कॉपी बन जाएगी, जहाँ पेस्ट करोगे वहाँ चला जाएगा। तो कट, कॉपी और पेस्ट, और पेस्ट का काम ही होता है कि कट या कॉपी किए गए मैटर को पेज पे जब इंसर्ट करना हो तब यूज़ करते हैं। तो इसलिए सिलेक्ट, कट, कॉपी, पेस्ट पता हो गया। फिर देखो अगला ऑप्शन है क्रॉप का। ये देखो पेस्ट हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, अगला है क्रॉप का। क्रॉप का यूज़ क्या होता है, क्रॉप का यूज़ ये होता है कि मान लो ये पेज बहुत बड़ा है, हमने सिलेक्ट किया केवल इतना एरिया जितने में हमने ड्राइंग बनाई,
इतना बनाने के बाद आप सीधे क्रॉप पे क्लिक कर लीजिएगा। देखो पूरा पेज खत्म हो गया, सिर्फ इतना ही बड़ा हमारा पेज बचा। ये हो गया क्रॉप का। फिर इस पेज की साइज़ को बढ़ाना घटाना है तो आप रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज पे क्लिक करिए, परसेंटेज के हिसाब से चाहें तो परसेंटेज के हिसाब से हाइट और विड्थ इसको कर सकते हैं, पिक्सल के हिसाब से चाहें तो पिक्सल के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लो परसेंटेज के हिसाब से हम 100 है, इसको हम 150 कर दे रहे हैं, 150 करें और ओके कर, देखो 150 में साइज़ बढ़ गई। समझ में आया ना इतना? तो ये हम कर दिए क्रॉप और रिसाइज। फिर अगला है रोटेट। देखो रोटेट का काम होता है किसी चीज़ को घुमाना। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक एरो बना लिया, ये एरो बन गया। अब इसको हमको रोटेट कराना है तो सीधे क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप रोटेट पे जाइए और इसको जितना चाहें, लेफ्ट 90 डिग्री राइट में घुमाना चाहें तो राइट में घुमा सकते हैं, 90 डिग्री लेफ्ट में घुमाना चाहें लेफ्ट में घुमा सकते हैं। फिर और हमको वर्टिकली घुमाना है तो नीचे को ऊपर घुमा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली घुमाना है तो हॉरिजॉन्टली घुमा सकते हैं। इस प्रकार जिस तरीके से हमको घुमाना है वो हम घुमा सकते हैं। समझ में आया ना? तो रोटेट मतलब है किसी चीज़ को आप सिलेक्ट करके चारों तरफ घुमा सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन देखिए क्या होता है। अगला है पेंसिल का। पेंसिल का यूज़ भी वही होता है कि हमें कुछ लिखना है, ड्राइंग बनाना है, जो नॉर्मली पेंसिल होती है उस तरह से ये काम करती है। देखो फिर अगला है कलर पिकर। देखो कलर पिकर का यूज होता है किसी चीज़ के अंदर कलर फिल करना। हमने ये ऑप्शन ले लिया और कलर में जो हमारे ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करके हम इसके अंदर वो कलर फिल कर सकते हैं। अगला है टेक्स्ट का। देखो इसका यूज होता है लिखने के लिए। मान लो स्टार बना, स्टार यहाँ लिखना भी, टेक्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए। अब बनाने के बाद आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया स्टार, देखो लिख दिया स्टार। यहाँ कलर चाहे ब्लैक कर दें या रेड कर दें, जैसा चाहें वैसा कलर कर सकते हैं। देखो हमने स्टार भी लिख दिया। तो ये हमारा टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। अगला है इरेजर। देखो इरेजर का यूज होता है मिटाने के लिए। देखो छोटी सी इरेजर आई, इसको बड़ी करना है तो आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन करिएगा, आपकी इरेजर बड़ी हो जाएगी। फिर आप क्लिक करके जितना पोर्शन चाहें उतना इरेज कर सकते हैं। ये देखो समझ में आ गया ना? तो ये होता है इरेजर। फिर अगला है कलर पिकर। देखो कलर पिकर का यूज़ होता है कि हम अपनी स्क्रीन से कोई कलर अपने बॉक्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कलर पिकर पे क्लिक किए और यहाँ पे हमको ये ग्रीन कलर पसंद आ रहा है, इस पर क्लिक करिए, ये कलर वहाँ भर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार कलर पिकर का यूज, ये रेड कलर अच्छा लगा, इस पर क्लिक करिए, ये कलर वहाँ भर जाएगा। तो ये हो गया कलर पिकर। फिर अगला है मैग्नीफायर। देखो इसका यूज होता है जूम करके देखना। मैग्नीफायर ले लिया, अब हमारे कर्सर में क्या है कि मैग्नीफायर का आइकन लग गया। अब हम जिस पोर्शन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, वो पोर्शन जूम होता चला जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट होता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा मैग्नीफायर। फिर अगला है ब्रूश। ब्रूश का भी यूज़ पेंटिंग बनाने में किया था। सब इस पर हम क्लिक किए, यहाँ सब अलग अलग साइज़ के आपको ब्रूश मिल जाएंगे। ये देखो ठीक है, आप सबका ट्राई करके देख लीजिएगा कौन किस तरह पेंटिंग करता है। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार यहाँ से ब्रूश हो गए। फिर ये होती हैं आकृतियाँ। आकृतियाँ क्या होती हैं? शेप में क्या होता है कि बहुत बनी बनाई आकृतियाँ होती हैं। आप जो आकृति चाहो वैसे बना सकते हो। मान लो आकृति बनाए, अब इसके अंदर फिल भी करना है या आउटलाइन चेंज करना है तो आप यहाँ से कर लीजिए। देखो आउटलाइन पे क्या होता है कि जो इसका बाहरी हिस्सा है वो कैसा रखना है, सॉलिड में रहता है, आपको इधर अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आप जैसा चाहो वैसा लगा सकते हो। मान लो सॉलिड रहेगा तो फिल में क्या होता है कि जो कलर टू में हमारा कलर रहेगा वो ऑप्शन फिल पे काम करेगा। फिल पे देखो सॉलिड फिल है, ऑयल, नेचुरल, पेंसिल है। देखो इस तरीके से अब हमने सेटिंग में कर लिया कि फिल में ये कलर है और आउटलाइन पे ये। अब अगर हम कोई शेप बनाते भी हैं तो वैसे ही शेप बन के आएगा कि उसके अंदर वो कलर फिल होकर आएगा, आउटलाइन इस तरह के आएगी। तो इस प्रकार ये शेप के दोनों ऑप्शन हैं, आउटलाइन पे और फिल पे, दोनों शेप पे काम करेंगे। फिर क्या होता है कि शेप जो बनाते हैं तो इसकी साइज़ क्या रहनी चाहिए। जैसे ये बनाए तो इसकी साइज़ में हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो आउटलाइन को जितना, जैसे हमने ज़्यादा कर दिया, आप शेप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आउटलाइन से बनेगा। इतना पोर्शन हो गया। फिर क्या होता है कलर। कलर टू को हमने यूज बता ही दिया, सेकेंडरी कलर होता है, ये प्राइमरी कलर होता है। फिर ये इतने सारे कलर हैं, मान लो इतने बॉक्स खाली हुए हैं, आप एडिट करके आप इसमें अपने मन के पसंद कलर बना के रख सकते हैं। एडिट पे क्लिक करिए, यहाँ से आप कलर चूज़ कर लीजिए, जैसा कलर आपको अच्छा लगे वैसा कलर आपको बनाना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू कस्टम करिए और कस्टम करने के बाद ओके कर दीजिए। ये देखो एक कलर यहाँ पे ऐड हो गया, हल्का ग्रीन। अब ऐसा कलर इसमें कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये होम टैब को पूरा सीख लिया। होम मेनू या होम टैब को देखो कंप्लीटली सीख लिया। फिर अगला है व्यू का। देखो व्यू में क्या होता है, वही एक जूम इन करके देखना होता है पेज को, एक जूम आउट होता है। डिफ़ॉल्ट में 100% होना चाहिए तो एक बार में आप 100% कर सकते हैं। फिर अगला है रूलर। देखो हमारी स्क्रीन पे रूलर नहीं लगा हुआ है, रूलर लगाएंगे तो स्क्रीन के टॉप और बॉटम में ये जो लग के आया है रूलर, ये हमारी माउस की स्थिति को दर्शाता है। माउस में माउस का जो कर्सर है वो जितना लेफ्ट राइट चलेगा, एक रेड लाइन देखो ऊपर चल रही है, एक इसके लेफ्ट साइड में चलती रहती है। तो ये हमारे माउस की स्थिति को दिखाता है रूलर। फिर अगला क्या होता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन हमारे पेज में छोटी छोटी लाइनें खींच देगा जिससे हमें ड्राइंग बनाने में आसानी रहे। आप ड्राइंग बनाइए, बनाने के बाद ग्रिड लाइन को हटा दीजिए। फिर अगला है स्टेटस बार। देखो स्टेटस बार में जो हमारा पेज बन रहा है पेंटिंग का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। देखो हमारे पेज में ये नीचे एक लाइन दिख रही है, ये क्या होता है स्टेटस बार। देखो ये लाइन जिसमें देखो हमारी पिक्चर की क्वालिटी दिखा रहा है और साइज दिखा रहा है, कितने साइज की बनी हुई है, इधर जूम इन जूम आउट दिखाएगा। ये देखो समझ में आया ना? तो ये सब इस लाइन को बोलते हैं स्टेटस बार। ये स्टेटस बार यहीं से दिखाता है ये ऑप्शन जो है। देखो स्टेटस बार लगा हुआ है इसलिए ये ऑप्शन स्टेटस बार हाईलाइट है। इसको आप अनटिक कर दीजिए यहाँ से तो हट जाएगा।
ठीक है। फिर अगला क्या है, फुल स्क्रीन। देखो क्या होता है कि हम जब अपने प्रोग्राम को फुल स्क्रीन करके देखना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे। आप इस पर क्लिक करिए, देखो आपके स्क्रीन पे केवल पेंटिंग का पेज आ जाएगा। फिर हम फुल स्क्रीन करके देख लिए। फिर अगला है थंबनेल। थंबनेल का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा पेज जूम इन हो। जब जूम इन हो पेज तो हम क्या करते हैं, थंबनेल से उस पूरे पेज को छोटे से एरिया में देख सकते हैं। जैसे ही हम जूम इन करेंगे हमारा थंबनेल हाईलाइट हो जाएगा। फिर आप थंबनेल पे क्लिक करिए और ये देखो पोर्शन साइड में आ गया। अब क्या होता है कि पेज को आप लेफ्ट राइट करके इस छोटे से एरिया में पूर्णतः देख सकते हैं। ऊपर अप डाउन करके देख लीजिए। तो ये थंबनेल हो गया। फिर ये व्यू के हमने सारे ऑप्शन क्लियर कर लिए। तो इस प्रकार हमने इस पेंट एम एस पेंट के टोटल ऑप्शन क्लियर कर लिए हैं कि किस ऑप्शन से क्या होता है, और इसके इंटरफेस के बारे में भी जान लिया। तो ये आप जब भी चाहो तो अपने प्रोग्राम को रिवाइज करना तो इस तरीके से इस वीडियो को देख के अपना पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हो। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पे हम सभी प्रोग्रामों की फुल वीडियो अपलोड करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।